हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिराज नूर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट द रेवन एंड द फॉक्स शुरू करने जा रहे हैं। द रेवन एंड द फॉक्स, कौवा और लोमड़ी। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज। आओ हम ये गतिविधि करें। बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले। वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक्स, हम जानते हैं कि मेंढक क्रोक की आवाज़ करते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता था? दैट के रेवन एल्सो क्रोक, रेवंस भी क्रोक की आवाज़ निकालते हैं या करते हैं। ये क्रोक होती है रेवन या मेंढक की भारी और कर्कश आवाज़ होती है जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी ना लगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रेवन है। ये कौवे से कुछ बड़ा और भारी होता है, जबकि कौवा इससे हल्का होता है और उसकी यहाँ गर्दन में थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा होता है। विच एनिमल इज शोन, किस एनिमल को या पशु को दिखाया गया है टू बी कनिंग इन स्टोरीज, कहानियों में चालाक। सर्कल द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को सर्कल कीजिए, यानी कि उस पर गोला लगाइए। कौन से एनिमल्स को कहानियों में चालाक दिखाया जाता है? तो टाइगर है, फॉक्स है, बियर है। इनमें सही आंसर होगा फॉक्स। लेट अस रीड, आओ हम पढ़ें। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम, इसको लिम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने पहले ही। मिस्टर रेवन, श्रीमान रेवन, पर्च्ड बैठे थे। कहाँ पर बैठे थे? अपॉन ए लिम, एक शाखा पर। लिम मीन शाखा। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और रेनार्ड लोमड़ी लुक्ड अप देखती है, एट हिम उसकी तरफ। किसकी तरफ देखती है? रेवन की तरफ। फोर किस लिए देखती है? द रेवन हेल्ड, रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, जो रेवन की बहुत बड़ी चोंच होती है। बीक मीन चोंच होती है, उसमें उसने कुछ पकड़ा हुआ था। ए मोरसेल, एक खाने का टुकड़ा। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, लोमड़ी दूर तक जाएगी। गो फार टू सीक, दूर तक जाएगी पाने के लिए। किसे पाने के लिए? ए मोरसेल, इस खाने के टुकड़े को। मोरसेल मीन होता है खाने का छोटा टुकड़ा। सेड द फॉक्स, लोमड़ी कहती है इन एडमायरिंग टोन, प्रशंसा भरी आवाज में। माई वर्ड, मेरे शब्द। सर रेवन, श्रीमान रेवन, यू आर ए हैंडसम बर्ड, आप एक बहुत सुंदर पक्षी हो। सच फीदर्स, ऐसे पंख। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गाते हो। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, वुड्स मीन होता है छोटा जंगल। इन जंगलों के पक्षी। वुड कॉल यू किंग, आपको राजा कहते। लोमड़ी कहती है कि अगर आप सिर्फ गाते तो आपको ये सभी पक्षी, जो इन जंगलों के सभी पक्षी हैं, आपको राजा कहते। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन है वो इस मजाक को समझ नहीं पाया। जोक मीन मजाक। फॉर गॉड डेट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक, वो ये बात भूल गया कि उसकी आवाज सिर्फ एक क्रोक की आवाज है, यानी कि कर्कश की आवाज है। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फूलिश प्राइड, मूर्खतापूर्ण गर्व में। उसने मूर्खतापूर्ण घमंड में अपनी चोंच खोली। एंड डाउन फेल, और गिर गया द मोरसल, खाने को छोटा टुकड़ा गिर गया। द फॉक्स हैड आइड, जिस पर फॉक्स की यानी कि लोमड़ी की आंखें थी, जिस पर वो नजर गड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से सब कर रही थी। हा हा हा, लाफ्ड द फॉक्स, लोमड़ी हंसती है। एंड नाउ यू नो, अब तुम जान गए हो। इग्नोर स्वीट वर्ड्स, मीठी बातों को नजरअंदाज करो। दैट मेक यू ग्लो, जो तुम्हें खुश करती हैं। प्राइड घमंड, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, इज रादर अनवाइज, प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, ये जो घमंड है यह कुछ हद तक ये बुद्धिमानी नहीं है। वाइज मीने बुद्धिमान और अनवाइज मीने बुद्धिमानी न होना। आई एम श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास है। दिस टीचिंग, ये सीख, क्वाइट इज क्वाइट ए सरप्राइज, बहुत ही हैरान करने वाली सीख है, यानी कि काफी आश्चर्यजनक सीख है। इसको लिखा है जॉन द ला फोंटेन ने। तो स्टूडेंट्स, आज हमने द रेवन एंड द फॉक्स का पूरा पार्ट पढ़ा। इस कविता में हमें ये सीख मिलती है कि हमें झूठी तारीफ में आकर घमंड नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।